जहां दुनिया मटेरियलिस्टिक चीजों के मामले में तरक्की कर रही है, वहीं जज्बात और एहसासात को समझने की टेक्निक्स पर भी बेपनाह काम हो रहा है। लोगों को समझना, यकीन और भरोसा कायम करना आसान काम नहीं है और इसे बरकरार रखना तो और भी मुश्किल है। आज एक स्किल जिसे दुनिया एम्पैथी के नाम से जानती है और उर्दू में इसे हमदर्दी कहा जाता है पर बात करेंगे, लेकिन ज्यादा खूबसूरत लफ्ज मुझे एम्पैथी लगता है। हमदर्दी का सुनकर आपके ज़हन में फौरन ये ख्याल आएगा कि अरे मैं तो ये पहले ही जानता हूँ, लेकिन मजे की बात बताऊं, हम हमदर्दी को जानते ही नहीं है। लेकिन मुझे एम्पैथी का जानने में काफी अरसा लग गया और जो अब तक मुख्तलिफ तजर्बात से मैं सीख चुका हूँ वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये एक ऐसा हुनर है जिसकी मदद से हम टूटे दिल जोड़ सकते हैं, तकलीफ में मुब्तला बेतरतीब एहसासात को सुकून में बदल सकते हैं। जब हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो दुख, तकलीफ और दर्द से नबरदज़मा हो तो हम उसे कहते हैं यस आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी। क्या ये जुमले हम वाकई किसी जज्बात और एहसासात की जद में आकर कह रहे होते हैं या फर्जी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए? और ये फर्जी से जुमले सुनकर सामने वाले शख्स के दिल की तकलीफ में कमी तो वाकया नहीं होती, और बल्कि वो तो उतनी ही अहमियत देता है उन जुमलों को जिस अहमियत के साथ हमने ये जुमले अदा किए होते हैं। इस वीडियो में मैं गमज़दा शख्स को जैद का नाम दूंगा ताकि वीडियो आसानी से समझ में आ सके। जहां कहीं जैद का नाम आए तो आप समझ जाइएगा कि ये किसी दुखी शख्स की बात हो रही है। जैद से बात करते हुए याद रखिए कि उसे आपकी सैड स्टोरी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये किसी और दिन सुना लीजिएगा। एम्पैथी दरअसल खुद को उस शख्स के लेवल तक ले जाकर उससे दिल की बात करने और उसके दिल की गिरहें खोलने का नाम है, जो सबको नहीं आता लेकिन सबको जरूर सीखना चाहिए। ऐसे में आपको सिर्फ सुनना है। जैद जैसे जज्बाती बीमार लोगों की तीमारदारी का सबसे बेहतरीन तरीका उनको सुनना है। सुनना भी किसी खुद साख्ता मारे नफ्सियात की तरह जल्दी से उसकी बीमारी का हल बताने के लिए नहीं, बल्कि तवज्जो और इन्हमाक के साथ सुनना, बल्कि एक बेहतरीन दोस्त की तरह सुनना। आप सुने बगैर ही किसी शख्स को ये कह दें कि आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर आई हुई किसी की तस्वीर पर आप डाउनलोड किए बगैर वेरी नाइस का कमेंट कर दें और बाद में पता चले वो किसी जनाजे की तस्वीर थी। जैद को अपनी कहानी कहने दें, उसे अपनी दास्तान सुनाने दें। आप इन्हमाक से, पूरी तवज्जो से उसकी बात सुने, अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर करें कि आप वाकई बात सुन रहे हैं। अपने मोबाइल को साइड पे रखें, आई कांटेक्ट बनाए रखें और याद रखें आई कांटेक्ट का मतलब हर किसी की आंख में मुसलसल घूरते रहना नहीं है, बल्कि नाक के इस मुकाम पर देखना है। वक्फे से थोड़ी देर बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज से इस बात का तासुर देना है कि आप पूरे नमाक से बात सुन रहे हैं। किसी अहम बात पर कुर्सी से टेक हटाकर बात करें। लफ्जों की तासीर के मुताबिक अपने चेहरे के तासुरात बदलें और बात सुनते हुए अपने तायदी अल्फाज, जुमले शामिल करते रहें। बात चाहे जितनी गलत लगे, कितनी बुरी लगे, मगर आपको महज सुनना है। मैं जानता हूँ सुनना बहुत मुश्किल काम है, तो एम्पैथी भी कौन सा आसान काम है। अपने जहन की कमेंट्री को साइड पे रखें, जज करना छोड़ें, ब्लेम करना, झूठ तस्वर करना, कुछ भी ऐसा कहना कि सारी गलती तुम्हारी है जिसके नतीजे में तुम्हें आज ये हालात का सामना है। मुतजस्सिस रहकर सुने, हर तफसील पर गहरी तवज्जो दें जैसे वो सब खुद आप पर बीत रही थी। आप सरप्राइज हों उन चीजों पर जो गैर मुतवक्को थी। वजाहत तलब करें। जैद की बातों को खामोशी से सुनना फायदा नहीं देगा, बल्कि सुनते हुए वक्फों में वजाहत तलब अल्फाज और जुमले शामिल करें, जैसे फिर क्या हुआ, उसके बाद आपने क्या कहा, अच्छा तो इसके जवाब में उसने क्या कहा। ऐसे बहुत से जुमले याद रखें। बेतुके बेतरतीब सवालों को पूछने से गुरेज करें कि जिससे जरा भी शायबा हो कि आप बात तवज्जो से सुन ही नहीं रहे। सुनने का काम पूरी खुलूस से करें। एम्पैथी खुलूस नीयत से होगी। खुलूस नीयत का अंसर शामिल नहीं होगा तो एम्पैथी किसी का हम नहीं आएगी। आप ऐसे सवालात भी कर सकते हैं जज्बाती वाबस्तगी के साथ। जब आप ये कर रहे थे आपके दिल पर क्या बीती? जब सामने वाले ने ये कहा तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप किस तकलीफ से गुजरे? और ऐसी बहुत सी चीजें जिनसे सामने वाले शख्स की जज्बाती कैफियत और खुलकर आपके सामने आए। ऐसे में आपकी हमदर्दी और गहरी होती जाएगी। आप जैद के जज्बात और हालात को और गहराई के साथ समझने में कामयाब हो सकेंगे। आप 3 मराहल से गुजर चुके हैं, अब चौथा मरहला वैलिडेट करने का है। आपने जो जैद से बात सुनी उसको वैलिडेट करना कि वाकई ही मैं आपकी पोजीशन पर होता तो शायद मैं भी यही करता, मैं आपके शूज में होता तो शायद यही इक़दामात लेता। ये वो वक्त होगा जब आपकी एम्पैथी इंजाम को पहुंचने के करीब होगी। दुख और तकलीफ को आप काफी हद तक
रिजॉल्व कर चुके होंगे। मसले को हल नहीं करना, मसले को सुनना है, क्योंकि कुछ तकलीफें, कुछ परेशानियां और कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हल सिर्फ और सिर्फ सुनना होता है। आप किसी शख्स से उसके दुख और तकलीफ में हमदर्दी करके देखिए, एम्पैथी का इजहार करके देखिए, आपको उस नेकी का एहसास होगा, आपको उस पाकीज़गी का एहसास होगा कि आप बारहा उस एहसास को जीना चाहेंगे। एक शेर पर अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और ना इबादत के लिए कम ना थे करोबियां।